नमस्ते विद्यार्थी मित्र, पूजा विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 1 विषय हिंदी प्रवेशिका, उसमें आज हम त का अभ्यास शुरू करते हैं। तो शुरू करें। पढ़ो और लिखो, वाँचो અને लखो। आप देख सकते हैं कि त से तबले गुजराती में त किस तरह से लिखा है वो भी आप देख सकते हैं। उसमें बड़े से बॉक्स में त दिया हुआ है। सामने तीसरे खाने में लिखा है तबले। बिंदु के आधार को जोड़कर आपको त बनाना है। दूसरे लाइन में तबले पूरा वाक्य फैलाना है। ગુજરાતીમાં તેને तबला એવું કહેવામાં આવે છે। आगे है विद्यार्थी मित्र, ट ढूंढकर उस पर गोल बनाओ। त शोधीने तेना पर गोल बनाओ। नीचे आप देख सकते हैं खाने में अलग अलग वर्ण दिए हैं। उसमें से आपको त ढूंढकर उस पर गोल बनाना है, जैसे कि मैंने बनाया हुआ है। ठीक है विद्यार्थी मित्र, आपको अपने होमवर्क बुक में इसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे पढ़ो એટલે કે વાંચो। यहाँ आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा बड़ा सा त से क्या पढ़ा हमने? त से तबले। फिर दूसरे खाने में है रंग भरो એટલે કે रंग भरो। आनी अंदर तमने मनगमता रंग તમે भरी सको છો। फिर आगे हम देखते हैं विद्यार्थी मित्र, बिंदुओं को मिलाओ એટલે टपकाने जोड़ो। यहाँ के आपको क्रम दिए हैं 1, 2 और 3। यहाँ से आपको त लिखने में आसानी हो जाएगी, इसलिए बिंदुओं को जोड़ते जाना है और त सीखते जाना है। आगे हम पढ़ेंगे विद्यार्थी मित्र, पढ़ो और लिखो, वाँचो અને लखो। यहाँ पे भी आपको त का अभ्यास लिखना है। त से हमने पढ़ा तबले। फिर आगे बिंदुओं को जोड़कर आपको त बनाना है 2 लाइन में। त से तबले। फिर मैंने पहली पूरी लाइन पर लिखी है, वैसे ही आपको नीचे की 2 लाइनें होमवर्क में के ग्रुप कार्य में लिखनी पड़ेगी। ठीक है विद्यार्थी मित्र, और तब क्या अभ्यास करना पड़ेगा। आगे है विद्यार्थी मित्र, त को त से शुरू होने वाले चित्रों से जोड़ो એટલે કે त ने त થી शुरू થતા चित्रों સાથે जोड़ो। आप देख सकते हैं कि एक गोल में बड़ा सा त बीच में लिखा है। उसके आजू बाजू कई सारे शब्द है, चित्र भी है। उसके आधार पर हमें पहले उसे जोड़ना है त से तबले। ठीक है, दूसरा है तलवार, तीसरा है तरबूज और चौथा है तकिया। इसे इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। फिर आगे त के नीचे रेखा खींचो, त नी नीचे लिट्टी करो। आप देख सकते हैं कि नीचे कई सारे खाने में शब्द दिए हैं। पहला शब्द हम पढ़ते हैं भगत। यहाँ पर तीसरी लाइन में त है, इसके नीचे हमें रेखा खींचनी है। ठीक है, जो मैंने खींची हुई है। फिर दूसरा शब्द है आगे बतख। यहाँ त बीच में है, उसके नीचे लाइन खींचनी है। फिर आगे का शब्द है सरबत। यहाँ शब्द चौथे लाइन में त है, उसके नीचे लाइन खींचनी है। फिर आगे है फुर्सत। यहाँ भी त चौथे लाइन में है, उसमें त के नीचे लाइन खींचनी है। फिर आगे तरंग, यहाँ पहले अक्षर में ही पहले त दिया गया है, उसके नीचे लाइन खींची है मैंने, जैसे ही आपको करना है। फिर आगे है तरुवर। तरुवर, यहाँ पहले ही त दिया है, उसके नीचे लाइन खींचनी है। ठीक है विद्यार्थी मित्र, फिर आगे है त से अलग वर्ण पर गलत करो, यानी कि गलत का निशान करो। त थी जुदा अक्षर ऊपर खोटानी निशानी करो। आप नीचे देख सकते हैं कि बॉक्स में त के अलावा भी कई सारे वर्ण दिए गए थे, उस पर मैंने गलत का निशान किया हुआ है। वैसे ही आपको ऐसा बॉक्स बनाना है और अपनी होमवर्क बुक में लिखना है, गृह कार्य में लिखना है और अच्छे से लिखना विद्यार्थी मित्र। त के अलावा जो वर्ण है उस पर ही गलत का निशान हमें करना है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं पढ़ो और लिखो એટલે વાંચો અને લખો। यहाँ आप देख सकते हैं चित्र के नीचे जो चित्र दिया है उसका शब्द दिया हुआ है। तो हम पढ़ेंगे, पहला शब्द है तराजू। फिर उस तराजू के नीचे और एक तराजू शब्द दिया है, वहाँ पहले त बिंदुओं के आधार पर लिखना है
तो आप लिखकर पूरा वाक्य बना सकते हैं, तराजू, इस तरह से। और नीचे तीसरी लाइन खाली है जो आपको खुद से लिखना है और पूरा शब्द बनाना है, तराजू। ठीक है विद्यार्थी मित्र। फिर दूसरा चित्र हम देखेंगे जो है तलवार। तो हमने पढ़ा तलवार, दूसरा शब्द वैसे ही बिंदु के आधार पर लिखना है और नीचे तीसरी लाइन में भी आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा और पूरा बनाना पड़ेगा, तलवार। फिर आगे का चित्र आप देख सकते हैं कि वह है तरबूज। वैसे ही यहाँ भी तरबूज लिखा हुआ है पहली लाइन में, दूसरी लाइन में आपको बिंदु के आधार पर बनाना है और तीसरी लाइन में भी आपको खुद से लिखना पड़ेगा और पूरा शब्द बनाना पड़ेगा, तरबूज। फिर आगे आप देख सकते हैं चित्र है तकिया। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, यहाँ भी दूसरी लाइन में आपको खुद से बिंदु के आधार पर बनाना है और पूरा लिखना है, तकिया। और तीसरी लाइन में आपको खुद से अपनी गृह कार्य बुक में लिखना होगा, तराजू, तलवार, तरबूज और तकिया। ठीक है। फिर आगे हम पढ़ते हैं विद्यार्थी मित्रों, शब्दों में से ढूंढकर उस पर गोल बनाओ। शब्दमाथी सुधीने तेना पर गोल बनाओ। आप देख सकते हैं विद्यार्थी मित्रों, पहले खाने में तकली लिखा है। यहाँ उदाहरण के तौर पर आपको दिख सकता होगा कि पहले ही लाइन में है और उस पर गोल बना हुआ है। वैसे ही दूसरा शब्द हम पढ़ते हैं तपसी। यहाँ भी पहले ही खाने में दिया है, उस पर गोल बनाया है मैंने, वैसे ही आपको बनाना पड़ेगा। फिर आगे का शब्द हम पढ़ते हैं वह है पतला। ठीक है, यहाँ बीच में दिया है तो के ऊपर गोल किया हुआ है मैंने, वैसे ही आपको करना पड़ेगा। फिर आगे का देखते हैं हम शब्द, वह है खेत। तो खेत में दूसरा शब्द है, उस पर मैंने गोल बनाया है। तो विद्यार्थी मित्र, जो भी मैंने गृह कार्य के लिए कहा है वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा। ये शब्द भी लिखने हैं जो मैंने अभी पढ़े हैं, तकली, तपसी, पतला और खेत, ये होमवर्क है। फिर आगे हमने तराजू, तलवार, तरबूज, ये होमवर्क है। फिर गलत का निशान बताया, ये होमवर्क है। और एक आगे भी हमने पढ़ा जो ढूंढना था, अलग सारे वर्ण दिए थे, दूसरे नंबर पर होमवर्क है, वो आपको करना पड़ेगा गृह कार्य में। ठीक है, 4 भ्रष्टाचार जैसे दिया है, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे विद्यार्थी मित्र। तो हम करेंगे का अभ्यास। तो पढ़ते हैं, पढ़ो और लिखो, એટલે કે वाँचो और लिखो। से आप देख सकते हैं कि चित्र में क्या दिया है, तो थर्मस। ठीक है, गुजराती में उसे लिखने को अलग से अलग होगा। फिर आप देख सकते हैं कि दूसरे खाने में बड़ा सा दिया है, इससे आप सीख सकते हैं। फिर उसके आगे तीसरा खाना है, उसमें थर्मस लिखा है और पूरा बनाया है। और वैसे ही बिंदु के आधार पर लिखकर थर्मस वाक्य बनाना है। और गुजराती में किस तरह से लिखा है, थर्मोस, वो भी आप देख सकते हैं। फिर आगे हम पढ़ते हैं, ढूंढकर उस पर गोल बनाओ, એટલે કે શોધીને તેના पर गोल बनाओ। यहाँ पे विद्यार्थी मित्र आपको दिख सकता होगा कि के अलावा कई सारे वर्ण दिए हैं, उन्हें छोड़कर सिर्फ हमें पर ही गोल बनाना है। तो उसे ठीक से याद कर पर गोल बनाना है, दूसरे वर्णों पर नहीं। जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है आप देख भी सकते होंगे। ठीक है विद्यार्थी मित्र, आप समझ गए होंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो पढ़ो એટલે કે वाँचो। इसमें आप देख सकते हैं कि काले अक्षर में बड़ा सा दिया है। तो से हमने क्या पढ़ा विद्यार्थी मित्रों, तो से हमने पढ़ा थर्मस। ठीक है विद्यार्थी मित्र, आगे आप देख सकते हैं कि रंग भरो या એટલે કે रंग पूरो। इस में आप अपने मनपसंद रंग भर सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं विद्यार्थी मित्रों, बिंदुओं को मिलाओ એટલે कि टपकाओं ने जोड़े। यहाँ आपको क्रम दिया गया है 1, 2, 3 और 4। इस तरह से बिंदुओं को जोड़कर आप बना सकते हैं और आपको सीखने में भी आसानी होगी। से थर्मोस। ठीक है विद्यार्थी मित्र, आगे हम पढ़ते हैं, पढ़ो और लिखो એટલે कि वाँचो और लखो। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि काले अक्षर में दिया है, से हमने पढ़ा जो थर्मस। फिर आगे है
जो 2 लाइन में थ दिए हैं उससे बिंदुओं के आधार पर हमें बनाना है थ से थर्मस। फिर पहली लाइन में तीसरी बार 3 बार मैंने थ लिखा हुआ है। वैसे ही आपको 2 लाइनों में थ और लिखने हैं और आप अपने होमवर्क में भी लिख सकते हैं इससे आपको लिखने में आसानी होगी और पहचानने में आसानी होगी थ से थर्मोस। तो गृह कार्य के लिए आपको इस तरह से यहाँ से शुरुआत करनी है थ लिखने की। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थ को थ से शुरू होने वाले चित्रों से जोड़ो। थ ने थ થી शुरू થતા चित्रों સાથે जोड़ो। आप देख सकते हैं विद्यार्थी मित्र कि बड़े से गोल में बीच में थ दिया है और उसके आजू बाजू चित्र के साथ उसके शब्द भी दिए हैं। तो हम पहचानेंगे कि थ से कौन सा शब्द बनेगा और उसे हमें जोड़ना भी होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो शब्द पहले पढ़ा वो है थ से थर्मस, दूसरा है थ से थाली, तीसरा है थ से थर्मोमीटर और चौथा है थ से थन। इस तरह से आप भी जोड़ सकते हैं। फिर आगे हम पढ़ेंगे विद्यार्थी मित्र, थ के नीचे रेखा खींचो। तो थ ने नीचे लिट्टी करो। आप देख सकते हैं खाने में अलग अलग शब्द दिए हैं। तो पहला शब्द हम पढ़ते हैं रथ, दूसरे नंबर पर थ है, उसके नीचे हमें लाइन खींचनी है। आगे का शब्द है नथनी, यहाँ बीच में थ है, उसके नीचे लाइन खींचनी है। फिर आगे का शब्द है पथ, यहाँ दूसरे नंबर पर थ है, उसके नीचे लाइन खींचनी है। फिर आगे हम पढ़ते हैं विद्यार्थी मित्र, आगे का शब्द है थल, यहाँ पहले ही नंबर पे थ दिया है, उसके नीचे लाइन खींचनी है। फिर आगे का हम पढ़ते हैं पथरीला, तो यहाँ दूसरे नंबर पर थ है, यहाँ उसके नीचे लाइन खींचनी है। फिर थकान ऐसा है, तो यहाँ पहला ही थ है, तो उसके नीचे मैंने लाइन खींची है। तो आपको इसे अपने गृह कार्य बुक में लिखना होगा। फिर आगे का हम पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं। थ से अलग वर्ण पर गलत का निशान करो, એટલે કે थ થી जुदा अक्षर पर खोटानी निशानी करो। आप देख सकते हैं कि थ के अलावा भी कई सारे वर्ण दिए हैं, उस पर मैंने गलत का निशान किया है। जैसे भी आप अपनी किताब में कर सकते हैं, गृह कार्य बुक में नहीं। ये गृह कार्य नहीं है, गृह कार्य उससे पहले जो हमने पढ़ा है वह है। ठीक है, आपको अपनी किताब में इस तरह से गलत का निशान बनाकर मैथे सीखना पड़ेगा कि थ कौन सा है, इससे आपको पहचानने में आसानी होगी। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं विद्यार्थी मित्र, पढ़ो और लिखो, એટલે કે વાંચो અને લખो। चित्र में आप देख सकते हो और उसके नीचे भी उसके शब्द दिए हैं। तो पहला चित्र है थन, यानी गाय के जो आंचल होते हैं उसका चित्र दिखाया गया है, उसको थन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है विद्यार्थी मित्र, दूसरा उसके नीचे शब्द थन ही है, पर पहला जो थ है उस न से पहले उसको हमें बिंदुओं के आधार पर जोड़कर ठीक से बनाना होगा। फिर तीसरी जगह खाली है नीचे, वो आपको खुद से लिखना है और अपनी किताब में गृह कार्य के लिए लिखना है। ठीक है विद्यार्थी मित्र, थन शब्द पूरा करना है। फिर आगे आप चित्र देख सकते हैं, वह है थर्मामीटर। ठीक है विद्यार्थी मित्र, वैसे ही नीचे भी थर्मामीटर दिया है लिखा हुआ, पर आपको बिंदुओं के आधार पर थ जोड़ना होगा और फिर पूरा बन जाएगा थर्मामीटर। वैसे तीसरी लाइन में भी करना है और गृह कार्य में लिखना है। फिर आगे आप देख सकते हैं कि एक थानेदार એટલે पुलिसवाला भाईનું चित्र आपेલું છે, उसको हिंदी में थानेदार बोलते हैं, वो लिखा हुआ है। आप दूसरी लाइन में भी देख सकते हैं कि बिंदुओं के आधार पर थ जोड़कर थानेदार शब्द पूरा किया है। वैसे ही तीसरी लाइन में आपको खुद से थ लिखकर शब्द पूरा करना है और गृह कार्य में लिखना है। फिर आप चौथा चित्र देख सकते हैं जो है थापा, यानी कि शादियों में जब दुल्हन जाती है मायके से ससुराल, तो घर जाकर ऐसे रिवाज होता है कि उसे थापे बनाने होते हैं, वह निशान है, उसे थापा बोलते हैं। नीचे आप देख सकते हैं कि बिंदुओं के आधार पर थ बनाया है मैंने, वैसे ही आपको बनाना है और गृह कार्य में तीसरी लाइन वाला थ लिखकर थापा शब्द पूरा करना है। ठीक है, तो गृह कार्य में थन, थर्मामीटर, थानेदार और थापा, ये 4 शब्द आएंगे। फिर आगे हम पढ़ेंगे विद्यार्थी मित्र, शब्द में से थ ढूंढकर उस पर गोल बनाओ। शब्दમાંથી थ શોધીને તેના પર ગોળ બનાવો।
आप देख सकते हैं कि पहला शब्द जो दिया है वह है थकान, थकना। तो यहाँ थ पर गोल उदाहरण के तौर पर किया है, वैसे ही आपको गोल करना है। ठीक है, फिर आप आगे पढ़ते हैं तो नथनी, तो यहाँ बीच में थ है, उस पर गोल करना है आपको। फिर आगे है रथ, यहाँ दूसरे नंबर पर थ है तो उस पर गोल करना है। और आगे का शब्द है पथ, उस पर भी आपको थ जो दूसरे नंबर पर है उस पर गोल बनाना है विद्यार्थी मित्र। तो यह भी आपको अपने गृह कार्य बुक में लिखना पड़ेगा और ध्यान से लिखना विद्यार्थी मित्र। नमस्ते विद्यार्थी मित्र, पूजा विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 1 विषय हिंदी प्रवेशिका, उसमें आज हम द का अभ्यास शुरू करते हैं। तो हम पढ़ते हैं पढ़ो और लिखो, એટલે કે વાંચो અને લખो। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं द से चित्र में दिया है दरवाजा और नीचे शब्द भी लिखा है दरवाजा। द ने गुजराती में केवी रीते लखाय ये पण તમે જોઈ શકો છો। बीच में आप देख सकते हैं कि बड़ा सा द लिखा है। उसके बाजू के खाने में आप देख सकते हैं कि लिखा है दरवाज़ा। फिर दूसरी लाइन में भी दरवाज़ा लिखा है, पर आपको बिंदुओं के आधार पर द जोड़कर उसे द लिखना पड़ेगा और पूरा बन जाएगा दरवाज़ा। उसके नीचे गुजराती में लिखा है कि दरवाजे को गुजराती में क्या बोलते हैं। तो गुजराती में તેને કહેવાય છે બારણું। બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્ર, આગળ આપણે ભણીશું द ढूंढकर उस पर गोल बनाओ, એટલે કે द શોધીને તેના पर गोल बनाओ। आप देख सकते हैं कि खाने में कई सारे वर्ण भी है और द भी है, तो हमें सिर्फ द ढूंढकर उस पर गोल बनाना है। ठीक है, और हम पहचान भी सकते हैं कि द इसमें से कौन सा है। ठीक है, फिर आगे हम पढ़ते हैं पढ़ो અને વાંચો, એટલે કે તમે જોઈ શકો છો કે કાળા અક્ષરથી લખ્યું છે કે દ। तो 10 से हमने क्या पढ़ा, तो 10 से दरवाज़ा। ठीक है विद्यार्थी मित्र, आप आगे हम पढ़ते हैं रंग भरो, એટલે કે रंग पूरो। તમે દની અંદર मनगमता रंग पूरी શકો છો विद्यार्थी मित्रों। फिर आगे हम पढ़ते हैं कि बिंदुओं को मिलाओ, यानी कि टपकाओने जोड़ो। તમે જોઈ શકો છો કે કામ આપેલા છે કે 1, 2, 3 અને 4, તેના આધાર પર તમને દ લખતા આવડી જશે। बराबर विद्यार्थी मित्र। फिर आगे हम अभ्यास करते हैं पढ़ो और लिखो, એટલે વાંચो અને લખો। यहाँ पे भी काले अक्षर में द दिया है और आपको पढ़ना है कि द से दरवाज़ा। फिर आगे है बिंदुओं के आधार पर द जोड़ना है, द से दरवाज़ा, द से दरवाज़ा। और उसके आगे भी मैंने 3 बार द लिखा है, वैसे ही आपको भी लिखना पड़ेगा। और गृह कार्य के लिए आपको ये द की आगे की तीनों लाइन लिखनी पड़ेगी। ठीक है विद्यार्थी मित्र, और क्या बोलना है, द से दरवाज़ा। ठीक है, तो होमवर्क घर कार्य करना। आगे है विद्यार्थी मित्र द को द से शुरू होने वाले चित्रों से जोड़ो, એટલે કે द ने द થી शुरू થતા चित्रों साथे जोड़ो। आप देख सकते हैं कि बड़े से गोल में द दिया हुआ है और उसके सामने शब्द भी है चित्र से जुड़े हुए। तो हम पढ़ते हैं, हमने पहला शब्द पढ़ा है द से दरवाज़ा, उसे जोड़ते हैं द से। फिर दूसरा है दरी, फिर तीसरा है दर्पण और चौथा है दर्जी। इस तरह से आप भी अपनी किताब में जोड़ सकते हैं। ठीक है विद्यार्थी मित्र, आगे हम पढ़ेंगे द के नीचे रेखा खींचो, એટલે કે द ની नीचे લીટી करो। तो खाने में आप देख सकते हैं पहला शब्द है बादल, तो यहाँ बीच में द आया है, उसके नीचे मैंने लाइन खींची है। फिर आगे है अदरक, तो यहाँ भी बीच दूसरे नंबर पे द है, उसके नीचे लाइन खींचनी है। फिर आगे का शब्द है दर्जी, यहाँ पहला ही द है, उसके नीचे लाइन खींचनी है। फिर आगे है दरी, उसके नीचे भी लाइन खींचनी है, पहला ही द है। फिर आगे हम पढ़ते हैं वह है दरगाह, यहाँ भी पहला ही द है, उसके नीचे लाइन खींचनी है जैसे मैंने किया है। फिर आखिर में है गेंद, उसके नीचे भी द दूसरा शब्द पर आएगा, उसके नीचे लाइन खींची हुई है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। आपको अपने गृह कार्य के लिए ये शब्द लिखने पड़ेंगे और इस तरह से खाने बनाकर आप लिख सकते हैं और ऐसे ही आपको लाइन करनी होगी। आगे है द से अलग वर्ण पर गलत का निशान करो, यानी कि द थी जुदा अक्षर पर खोटानी निशानी करो। तो आप देख सकते हैं कि द के अलावा कई सारे वर्ण दिए थे, उस पर मैंने गलत का निशान किया है। वैसे ही आपको अपनी किताब में गृह कार्य के लिए
ऐसे ही बॉक्स बनाकर इसमें खाने बनाकर द लिखना है और कई सारे वर्ण भी वो भी लिखने हैं और उसमें गलत का निशान करना है। दूसरे वर्णों पर गलत का निशान करना है, सिर्फ द पर नहीं करना है। ठीक है विद्यार्थी मित्र, तो ध्यान से गृह कार्य करना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है पढ़ो और लिखो એટલે કે વાંચો અને લખો। आप देख सकते हैं कि चित्र के नीचे शब्द दिए हैं, तो हम पहला चित्र देखते हैं तो वह है दर्पण। उसके नीचे दर्पण लिखा हुआ है। दूसरे शब्द में भी दर्पण आप पढ़ सकते हैं, मगर मैंने वह बिंदुओं के आधार पर द जोड़कर द बनाया है, इसलिए पूरा होगा दर्पण। फिर तीसरी जगह खाली रखी है मैंने, उसको आपको गृह कार्य के लिए लिखना होगा दर्पण। लिखकर द पूरा करेंगे तो दर्पण बन जाएगा। दूसरा चित्र आप देख सकते हैं कि वह है दर्जी। ठीक है विद्यार्थी मित्र, वैसे ही बिंदु के आधार पर मैंने लिखा है, आपको भी ऐसे लिखना है। और तीसरा अपनी किताब में फिर आगे है दवात। फिर दवात यानी कि साहिब, तो दूसरे नंबर पर भी वैसे बिंदु के आधार पर द बनाकर दवात शब्द पूरा करना है। और तीसरा जो है आपको अपनी किताब में गृह कार्य के लिए लिखना पड़ेगा। आगे है दरी। दरी यानी कि चटाई। फिर वैसे ही मैंने दूसरा शब्द दरी बिंदु के आधार पर द बनाकर पूरा किया है, वैसे ही आपको तीसरे नंबर पर जो दरी है वह आपको खुद से लिखना पड़ेगा। तो गृह कार्य के लिए क्या दिया मैंने, दर्पण, दर्जी, दवात और दरी, ये चारों आपको खुद से लिखना है गृह कार्य के लिए। ठीक है, याद रहेगा ना। आगे हम पढ़ते हैं विद्यार्थी मित्र, जो है शब्द में से द ढूंढकर उस पर गोल बनाओ। शब्दમાંથી द શોધીને તેના પર गोल बनाओ। तो यहाँ पहला उदाहरण के तौर पर दिया है दखल, उस पर पहला ही द है, उस पर गोल बनाया हुआ है। ठीक है, जो उदाहरण के तौर पर आपकी किताब में भी होगा। फिर आगे का हम पढ़ते हैं पदम, यहाँ बीच में द है तो उस पर मैंने गोल बनाया है। फिर आगे का है अदरक, यहाँ दूसरे नंबर पर द है, उस पर भी मैंने गोल बनाया है। आगे है दरबार, उस पर पहला ही द है, वैसे ही आपको गोल बनाया है। तो आप समझ गए होंगे कि सिर्फ द पर गोल बना है, दूसरे कई वर्णों पर नहीं बनाना है, तो आपको अपनी किताब में लिखना है। ठीक है विद्यार्थी मित्र, आगे हम पढ़ते हैं विद्यार्थी मित्र, हम ध का अभ्यास करेंगे। पढ़ो और लिखो, वाँचो और लखो। तो चित्र में आप देख सकते हैं कि क्या है, तो वह धनुष है। धनुष को हिंदी में किस प्रकार लिखा है, ठीक है विद्यार्थी मित्र, और गुजराती में भी किस प्रकार लिखा है वो भी आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे बड़ा सा ध भी बीच में लिखा है, फिर उसके सामने धनुष इस तरह से भी लिखा है, फिर उसके नीचे भी एक धनुष लिखा है, पर आपको बिंदुओं के आधार पर उसको जोड़कर पूरा बनाना है ध, और हम पढ़ेंगे धनुष। फिर गुजराती में धनुष किस प्रकार लिखा है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है विद्यार्थी मित्र, आप समझ गए होंगे ध से धनुष। फिर आगे हम पढ़ते हैं विद्यार्थी मित्र, ध ढूंढकर उस पर गोल बनाओ। ध शोधीने तेना पर गोल बनाओ। तो आप देख सकते हैं कि खाने में कई सारे वर्ण भी है और ध भी है, उसमें से आपको सिर्फ ध पर गोल बनाना है, दूसरे वर्णों पर नहीं। ठीक है विद्यार्थी मित्र, तो आप समझ गए। आगे हम पढ़ते हैं पढ़ो वाँचो, એટલે કે यहीं જોઈ શકો છો તમે કે મોટો ધ આપેલો છે, तो ध से हमने क्या पढ़ा, ध से धनुष। फिर आगे हम पढ़ते हैं रंग भरो, એટલે કે रंग पूरो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ध के अंदर आपको मनपसंद रंग भरने होंगे। फिर आगे है बिंदुओं को मिलाओ, એટલે टपकाओं ने जोड़। यहाँ पे आपको क्रमानुसार 1, 2, 3 और 4 इस तरह से ध बनाने की प्रक्रिया है, और ध बनते ही ध पूर्ण हो जाएगा और आप सीख भी जाएंगे कि ध से धनुष। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे विद्यार्थी मित्र, पढ़ो और लिखो, એટલે વાંચો અને લખો। ध से आपने શું વાંચ્યું, ध से धनुष। ठीक है, फिर दूसरे लाइन में बिंदुओं को जोड़ के ही आप बना सकते हैं कि ध से धनुष, ध से धनुष। वैसे ही आप आगे भी आप प्रयास करेंगे तो आपको आ जाएगा ध से धनुष, ध से धनुष। वैसे ही आपको आगे की लाइनें भी पूरी करनी पड़ेगी, और यह से गृह कार्य की शुरुआत होगी। आपको तीनों लाइन गृह कार्य में लिखनी पड़ेगी विद्यार्थी मित्र, तो खास कर ध्यान रखना, गृह कार्य की शुरुआत यहाँ से होती है और आपको लिखना है और बोलना भी है ध से धनुष, ध से धनुष, ध से धनुष। ठीक है विद्यार्थी मित्र, हम आगे बढ़ते हैं। आगे है ध को ध से शुरू होने वाले चित्रों से जोड़ो।
ध ने ध થી शुरू થતા चित्रों સાથે जोड़ो। आप देख सकते हैं कि बड़े से गोल में धन ध थे, ध के सामने कई सारे शब्द है, उसको हमें जोड़ना है। तो पहला है ध से धनुष, ध से धड़, ध से धरती, ध से ध्वजा। इस तरह से मैंने जोड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे विद्यार्थी मित्रों, ध के नीचे रेखा खींचो, ध ने नीचे लिट्टी करो। आप खाने में देख सकते हैं कि धन शब्द पहले दिया है तो ध पहला ही आ जाता है, तो उसके नीचे मैंने लाइन खींची है, वैसे ही आपको करनी पड़ेगी। फिर आगे का शब्द है इधर, यहाँ बीच में ध आता है तो उसके नीचे लाइन खींचनी है। आगे है धरती, तो यहाँ पहले ही ध आ जाता है, उसके नीचे लाइन खींचनी है। फिर है धतूरा, तो ध के नीचे लाइन खींचनी है। फिर है उधर, यहाँ बीच में ध आता है, उसके नीचे लाइन खींची है, वैसे ही आपको खींचनी है। फिर है धब्बा, पहले ही ध आ जाता है, उसके नीचे लाइन खींचनी है। इसको आपको गृह कार्य में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो याद से करना और ध के नीचे ही लाइन खींचना, दूसरे शब्दों पे नहीं। आगे हम पढ़ेंगे ध से अलग वर्ण पर गलत का निशान करो। ध થી જુદા અક્ષર ઉપર ગલતનું નિશાન કરવાનું છે, બરાબર। દ થી જે અલગ પડતા હોય એ વર્ણો પર તમારે ખોટાની નિશાની કરવાની રહેશે વિદ્યાર્થી મિત્ર। આ તમારે ગૃહકાર્યમાં કરવાનું છે, તો ધ્યાન રાખીને ખાના પાડીને બોક્સ બનાવજો અને એની અંદર આવી રીતે ધ અને બીજા અલગ વર્ણ આપેલા છે એ પણ લખજો, જેથી તમે જોઈ શકો છો કે એના પર જ આપણે નિશાની કરવાની છે, ધ પર નહીં વિદ્યાર્થી मित्र। गृहकार्यમાં આ કરવાનું છે, બરાબર। तो आगे हम पढ़ेंगे विद्यार्थी मित्र, पढ़ो और लिखो, वाँचो और लिखो। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि चित्र दिया है और चित्र के नीचे हम पढ़ सकते हैं कि क्या शब्द है, चित्र क्या है। तो पहला चित्र है ध्वजा, ठीक है विद्यार्थी मित्र। चित्र में भी आप देख सकते हैं कि ध्वजा। फिर नीचे बिंदुओं के आधार पर ध बनाना है और शब्द पूरा करना है, ध्वजा। नीचे जो तीसरी लाइन खाली है वो आपको गृह कार्य के लिए लिखनी पड़ेगी। आगे का चित्र आप देख सकते हैं कि वह है धड़, बराबर। पहला तो लिखा ही हुआ है ठीक से धड़, दूसरी लाइन को हमें बिंदुओं के आधार पर जोड़कर लिखा है धड़, और तीसरी जो लाइन खाली है जो आपको खुद से लिखनी पड़ेगी गृह कार्य के लिए, ठीक है। आगे का चित्र आप देख सकते हैं कि वह क्या है विद्यार्थी मित्र, तो वह है धनिया, धनिया એટલે કે कोथमीर। तो आप देख भी सकते हैं और पहचान भी सकते हैं आसानी से। फिर आगे बिंदुओं के आधार पर जोड़कर मैंने ध लिखा है और पूरा शब्द हो जाएगा धनिया। जैसे तीसरे लाइन पर भी निया है और ध लिखना है तो पूरा हो जाएगा धनिया, तो आपको गृह कार्य के लिए लिखना है। आगे आप देख सकते हैं चित्र क्या है, तो एक शर्ट दिया है और उस पर लाल धब्बा है, उसको धब्बा बोलते हैं, यानी कि जो निशान रह जाता है, कभी कभी कुछ गिरा होता है शर्ट पर तो उसे वो धोकर भी नहीं जाता तो धब्बा पड़ जाता है ना, तो वैसे ही बताया कि धब्बा क्या है, ठीक है विद्यार्थी मित्र। तो शब्द है धब्बा, तो दूसरे नंबर पर भी धब्बा लिखा है, मगर बिंदुओं के आधार पर उसे जोड़ते हैं और बनाते हैं ध, तो पूरा हो जाएगा धब्बा। वैसे नीचे दिया है बब्बा और ध आपको खुद से लिखना पड़ेगा तो हो जाएगा धब्बा। इस तरह से आपको ध्वजा, धड़, धनिया और धब्बा ये चारों शब्द गृह कार्य के लिए लिखना पड़ेगा, ठीक है विद्यार्थी मित्र। ध्यान से पढ़ना। आगे हम देखेंगे शब्द में से ध ढूंढकर उस पर गोल बनाओ। शब्द माथी ध शोधीने तेना पर गोल बनाओ। तो पहला हम पढ़ सकते हैं जो है गृह कार्य के लिए, ठीक है विद्यार्थी मित्र। तो पहला शब्द है धतूरा, जो यहाँ पे पहले ही लाइन में ध दिया गया है विद्यार्थी मित्र, उस पर गोल बना हुआ है, ठीक है विद्यार्थी मित्र। वैसे ही हम दूसरा पढ़ते हैं आगे, तो वह है धन, यहाँ पे भी पहले नंबर पर ध है तो उस पर मैंने गोल बनाया है, वैसे ही आपको बनाना है। फिर आगे का है धरती, यहाँ पे भी पहले लाइन पर ही ध है तो आसानी हो जाएगी और हमें गोल बनाना है उस पर। फिर आगे का है धमा, धमकाना, बराबर, तो उस पर भी पहले ही नंबर पर ध है और इस तरह से आपको ये चारों शब्द लिखने होंगे अपनी किताब में गृह कार्य के लिए, और इस तरह से ध पर ही गोल बनाने विद्यार्थी मित्र। ध्यान रखना जो भी मैंने बोला है गृह कार्य के लिए ध्यान से समझ कर लिखना विद्यार्थी मित्र।